अपनी स्क्रीन पर ये संख्या देखिए, 2 के बाद कुल 9 जीरो लगे हैं। ये धनराशि 200 करोड़ है। इतने ही पैसे के भ्रष्टाचार का आरोप लगा है एक नेता पर। जनता दल यूनाइटेड के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी कहे जाने वाले अशोक चौधरी पर यह आरोप लगे हैं। अशोक चौधरी बिहार सरकार में ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री हैं। आरोप लगाया है कभी जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे और अब जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ डॉक्यूमेंट्स जारी किए। आरोप लगाया कि बीते 2 सालों में अशोक चौधरी ने 200 करोड़ रुपए की जमीन अपने परिवार वालों के नाम पर खरीदी है और परिवार में समधियाने के लोग भी शामिल हैं, यानी उनकी बेटी के ससुराल पक्ष के लोग। प्रशांत किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जेडीयू की गली में सन्नाटा है तो बाकी सियासी टोले में हलचल बढ़ी हुई है और गर्म हुआ है सियासी बाजार। और ये गर्माहट बढ़ी क्योंकि जदयू के ही एक नेता और पूर्व मंत्री ने सोशल मीडिया पर कुछ बातें लिख दी, अपनी ही पार्टी के अशोक चौधरी से सफाई मांग ली। ऐसे में अंदर खाने एक चर्चा भी है जिस पर इस वीडियो में बात करेंगे। प्रणाम, इलेक्शन वॉच के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम आकाश है। इस एपिसोड में बात होगी प्रशांत किशोर की ओर से लगाए गए आरोपों पर। क्या है जमीन की खरीद फरोख्त का मामला? 200 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप जदयू और नीतीश कुमार का क्या नुकसान करने वाले हैं, क्योंकि बिहार चुनाव के लिए अब गए दिन 29 बाकी वाला हाल है। क्या नीतीश कुमार अपने दाहिने हाथ से इस्तीफा लिखवाने वाले हैं? ये भ्रष्टतम नेता सर्वदलीय अशोक चौधरी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दाहिने हाथ, ये तो आदमी पूरे बिहार में रिकॉर्ड बना दिया भ्रष्टाचार का। शुरुआत प्रशांत किशोर के स्टेटमेंट से करते हैं। सुनिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। अब आ जाइए यहाँ के भ्रष्टतम नेता सर्वदलीय अशोक चौधरी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दाहिने हाथ, इनका हालत देखिए। ये तो आदमी पूरे बिहार में रिकॉर्ड बना दिया भ्रष्टाचार का। हम लोग अभी तक सुनते आए हैं कि लालू जी बेनामी प्रॉपर्टी खरीदते थे। प्रशांत किशोर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के 4 नेताओं पर अलग अलग आरोप लगाए, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी। लेकिन ज्यादातर फोकस अशोक चौधरी पर ही रहा। जैसा कि पहले ही बताया, अशोक चौधरी सीएम नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, दाहिने हाथ बताए जाते हैं। याद कीजिए, हाल ही में अनंत सिंह की जो सीएम के साथ भेंट हुई वो भी अशोक चौधरी के ही आवास पर हुई थी। उन्हीं पर प्रशांत किशोर ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। 19 सितंबर को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि पिछले 2 सालों में अशोक चौधरी और उनके परिवार ने करीब 200 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी। जमीन की खरीदारी में अशोक चौधरी की पत्नी, उनकी बेटी और सांसद शांभवी चौधरी, दामाद सायन कुणाल, समधन यानी शांभवी की सास अनीता कुणाल और अनीता कुणाल के पति दिवंगत आचार्य किशोर कुणाल के परिवार से जुड़े ट्रस्ट मानव वैभव विकास ट्रस्ट का नाम भी आया। प्रशांत किशोर ने कहा कि वो मानव वैभव विकास ट्रस्ट पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहे क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं है उस ट्रस्ट के खिलाफ, लेकिन ट्रस्ट को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उनके जरिए जमीन कैसे खरीदी जा रही है। आरोप है कि सायन कुणाल से अशोक चौधरी की बेटी शांभवी की सगाई हुई, उसके बाद ट्रस्ट के माध्यम से जमीनें खरीदी गईं। कब कब और कितनी कीमत में खरीदारी हुई, खुद प्रशांत किशोर से सुन लीजिए। ये भाई साहब पिछले 2 बरस में 200 करोड़ रुपया से ज्यादा का संपत्ति, 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का संपत्ति अपने पत्नी, अपने बेटी, अपने समधन, उनसे जुड़ा हुआ एक ट्रस्ट मानव वैभव विकास ट्रस्ट, इसके माध्यम से इन्होंने जमीन खरीदी है करीब 200 करोड़ रुपए का। और सारा डीड, एक एक जिस दिन का ट्रांजैक्शन है वो सारा डीड आपको यहाँ पर, आप चाहे तो उसका फोटोकॉपी ले सकते हैं। 12/5/2022 को पहली जमीन ली गई 23 करोड़ 40 लाख 30 हजार में। 12/5/2022 को एक दूसरी जमीन ली गई जिसकी कीमत है 8 करोड़ 89 लाख 70 हजार। 8 दिन के बाद 20 मई 2022 को फिर एक तीसरी जमीन ली गई जिसका वैल्यू है 3 करोड़ 44 लाख 41 हजार। फिर 2 महीने के बाद 14 अप्रैल 2022 को
जमीन खरीदी गई 7 करोड़ 20 लाख का। फिर 4 दिन के बाद 18 जुलाई 2022 को जमीन खरीदा गया 15 करोड़ 50 लाख का। और ये सारी जमीन इंगेजमेंट और शादी के बीच के डेट है, उतना ही आपको बता रहे हैं। और ये सारी जमीन का मालिकाना हक अशोक चौधरी की पत्नी या सायन कुणाल, उनकी माताजी अनीता कुणाल या उनसे जुड़ा हुआ जो ट्रस्ट है उसके नाम पर है। पीके ने दावा किया है कि मानव वैभव विकास ट्रस्ट के ट्रस्टी अनीता कुणाल और सायन कुणाल और अशोक चौधरी की पत्नी के बीच जो बैंक ट्रांजैक्शन हुए उनकी जानकारी भी उनके पास मौजूद है। पीके के आरोप पर अशोक चौधरी का एक बयान आया है। दैनिक भास्कर के मुताबिक अशोक चौधरी ने कहा है कि प्रशांत किशोर सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, साक्ष्य नहीं दे रहे। मैंने कोई गड़बड़ी नहीं की है, मेरा सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। मैं सालाना आईटी रिटर्न दाखिल करता हूं, मैंने अपनी कोई संपत्ति छुपाई नहीं है। मैं क्या जवाब दूं? यह तो अजीब बात हुई कि किसी के खिलाफ जो मन में आए बोल दीजिए। मैंने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया था जिसमें उन्हें नोटिस मिला। इसी की बौखलाहट में वो मेरे खिलाफ अनाप शनाप बोल रहे हैं। अशोक चौधरी का बयान आरोप टालने वाला है। प्रशांत किशोर ने डॉक्यूमेंट्स और बैंक ट्रांजैक्शन दिखाते हुए आरोप लगाए थे। कायदे से उन्हें बताना चाहिए था कि अपने पीए के नाम पर जमीन खरीदने का मामला हो या मानव वैभव विकास ट्रस्ट के जरिए इनकी सच्चाई क्या है। जिस तरह कागज दिखाते हुए आरोप लगे उसी तरह कागज दिखाकर जवाब भी देना चाहिए था। वैसे उनकी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री नीरज कुमार की ओर से जो प्रतिक्रिया आई है उससे पार्टी का रुख भी भांपा जा सकता है। नीरज कुमार ने एक्स पर लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 20 वर्षों के कार्यकाल और पूरे राजनीतिक जीवन में अपनी ईमानदारी व सुचिता से राजनीति को नई परिभाषा दी है। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो उन पर एक पाई का आरोप साबित कर सके। जिन पर आरोप लगा है वही जवाब दें। नीतीश जी बराबर जीरो टॉलरेंस। बहुत गुंजाइश है कि नीरज कुमार जब ये पोस्ट लिख रहे होंगे तो उन्हें नीतीश कुमार का एक इस्तीफा याद आ रहा होगा। बतौर रेल मंत्री साल 1999 में 1-2 अगस्त की रात एक रेल हादसा हुआ था। किशनगंज में रात 1:45 पर अवध असम एक्सप्रेस और ब्रह्मपुत्र मेल की जोरदार भिड़ंत हुई थी जिसमें करीब 300 से अधिक लोग मारे गए थे। हादसा जब हुआ तो देश के रेल मंत्री थे नीतीश कुमार। नीतीश ने हादसे की जिम्मेदारी ली थी, अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। दरअसल नीतीश कुमार ने अपनी लंबी राजनीतिक पारी में यह छवि हासिल की है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और भ्रष्टाचारियों का साथ नहीं देते हैं। अशोक चौधरी पर आरोप लगे हैं तो उन्हीं नीतीश कुमार को याद किया जा रहा है जिन्होंने कभी इस्तीफा दिया था। प्रशांत किशोर ने भी कहा है कि जेडीयू का चरित्र बदल गया है, नहीं तो अब तक उनके मंत्री पर कार्रवाई हो गई होती। लेकिन सियासी गपशप क्या चल रही है? सूत्रों का कहना है कि पार्टी अशोक चौधरी के मामले में एक हाई मोरल ग्राउंड दिखाने की रणनीति बना रही है। पार्टी से जुड़े लोगों का कहना है कि अगर मामला तूल पकड़ता है तो अशोक चौधरी से इस्तीफा दिलवाया जाएगा। पत्रकार कन्हैया भेल्लारी ने एक्स पर लिखा है, चर्चा है कि सीएम नीतीश और संगठन की छवि बचाने वास्ते बिहार सरकार के 200 करोड़ी मंत्री कभी भी दे सकते हैं इस्तीफा। फिलहाल जो नीरज कुमार का बयान आया है, माना जा रहा है कि पार्टी ने उनसे ये लिखवाया है ताकि ये मैसेज जाए कि मंत्री अशोक चौधरी खुद अपने ऊपर लगे आरोपों से निजात पाएं। देखिए सब मसला ये है कि अशोक चौधरी की स्थिति जस्ट अनदर मिनिस्टर वाली तो नहीं है। उनकी नेतागिरी के किस्से बहुत सारे हैं और नीतीश कुमार के खासम खास हैं। अशोक चौधरी पर लगे आरोपों का असर क्या हो सकता है, ये समझने के लिए उनकी प्रोफाइल पर एक नज़र डालनी ज़रूरी है। अशोक चौधरी उसी परिवारवाद की राजनीति की देन हैं जिसे लेकर बीजेपी, आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टियों को घेरते रहती है। देखा जाए तो बीजेपी के आरोप में दम भी है, क्योंकि अशोक चौधरी के पिता महावीर चौधरी कांग्रेस के बड़े नेता थे, विधायक और मंत्री रह चुके थे। पिता की ही तरह अशोक चौधरी ने भी कांग्रेस से ही अपनी सियासी पारी शुरू की। साल 2000 में पहली बार बरबीघा विधानसभा सीट से चुनाव लड़े, जीते। मुख्यमंत्री बनी थी तब राबड़ी देवी। कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन था। राबड़ी सरकार में उन्हें कारागार मंत्री का पद मिला। पहली बार के विधायक को मंत्री इसीलिए बनाया गया क्योंकि पिता कई बार विधायक रह चुके थे। 2009 में कांग्रेस ने जमुई से लोकसभा चुनाव लड़ाया अशोक चौधरी को, लेकिन वो हार गए। अगले साल विधानसभा चुनाव हुआ, चौधरी को फिर टिकट मिला, लेकिन पूरे राज्य में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, चौधरी की भी हार हुई। उस साल कांग्रेस के सिर्फ 4 विधायक बन पाए थे। 2013 में राहुल गांधी जब पार्टी टेक ओवर कर रहे थे और अपने हिसाब से टीम बना रहे थे, तब उन्होंने ही चौधरी को बिहार प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था।
2015 में बिहार में महागठबंधन बनता है। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस एक मंच पर आते हैं। चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनी तो अशोक चौधरी को शिक्षा विभाग मिला, लेकिन 2 साल बाद कहानी बदल जाती है। नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग हो जाते हैं, बीजेपी के साथ दोबारा गठबंधन करते हैं। नीतीश कुमार ने पाला बदला तो पटना के पत्रकारों में चर्चा छिड़ गई कि अब अशोक चौधरी क्या करेंगे, कांग्रेस में टिकेंगे या फिर नीतीश कुमार के साथ हो लेंगे। क्योंकि महागठबंधन की 2 साल तक चली सरकार में अशोक चौधरी मुख्यमंत्री के काफी करीब पहुंच चुके थे। दोनों के समीकरण की चर्चा चलने लगी थी। फिर खबरें चली कि अशोक चौधरी अकेले जदयू में नहीं जाने वाले हैं, बल्कि तैयारी है कांग्रेस पार्टी को दो फाड़ कर देनी। पार्टी तोड़ने की साजिश के आरोप लगे तो कांग्रेस ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया। तब उन्होंने आरोप लगाया कि दलित होने की वजह से उनके साथ पार्टी अपमानजनक व्यवहार कर रही है। लेकिन पार्टी ने जो आरोप मढ़े थे वो मार्च 2018 में सच साबित हुए। अशोक चौधरी कांग्रेस पार्टी के 3 एमएलसी को तोड़कर नीतीश कुमार की पार्टी में शामिल हो गए। नीतीश कुमार ने बाद के दिनों में अशोक चौधरी को अपनी पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया। नीतीश कुमार को ये नेता खूब पसंद हैं, इतने कि मीडिया में उन्हें नीतीश कुमार का मानस पुत्र तक लिखा जाता रहा है। अशोक चौधरी की पॉलिटिकल हैसियत देखनी हो तो एक और कहानी सुन लीजिए। साल 2024 में लोकसभा चुनाव हुए। अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी चुनाव की तैयारी में जुटी थी। समस्तीपुर से उनकी तैयारी थी। शांभवी चुनाव लड़ी भी, लेकिन जदयू से नहीं बल्कि चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के टिकट पर। चुनाव जीतकर वो सांसद बन चुकी हैं। प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाए हैं उसमें शांभवी चौधरी का भी नाम शामिल है। देखने वाली बात होगी कि आरोप प्रत्यारोप का यह सिलसिला बिहार की राजनीति में क्या गुल खिलाता है। फिलहाल प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज सोशल मीडिया पर अपने विरोधी पक्ष के नेताओं के मजे लेने पर उतारू है। सोशल मीडिया पर अलग अलग पार्टी के नेताओं के इंटरव्यू क्लिप शेयर किए जा रहे हैं, जिसमें प्रशांत किशोर के बारे में सवाल पूछा जाता है। ज्यादातर नेता सवाल टालते दिख रहे हैं। जनसुराज के सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट करते हुए नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि दूसरे दलों के नेता पीके से डरने लगे हैं कि कहीं पीके उनका कोई राज न खोल दे। पीके डिजिटल वाहिनी अकाउंट से बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद के एक इंटरव्यू का क्लिप शेयर किया गया और लिखा गया, प्रशांत किशोर का नाम सुनते ही भाग गए तारकिशोर प्रसाद। जनसुराज फॉर बिहार के अकाउंट से आनंद मोहन का क्लिप शेयर करते हुए लिखा गया है, पत्रकार आनंद मोहन से प्रशांत किशोर के बारे में क्या कहेंगे? आनंद मोहन, कुछ नहीं कहूंगा, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। क्या हो गया है विपक्ष के नेताओं को? खैर, अशोक चौधरी पर लगे आरोपों और पीके की पॉलिटिक्स पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस एपिसोड में इतना ही। इसे रिकॉर्ड किया है अयान ने। मेरा नाम आकाश है। शुक्रिया।